कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2000 जो 25 में होने वाला है, ठीक है? उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इस क्लास को करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन के जस्ट बाद ही आप लोगों के पेपर होने के चांसेस 100% है, क्योंकि देखिए अब भी जो है बिहार में इलेक्शन का नतीजा जो है 14 नवंबर को आएगा, तो उसके बाद से जो है जो भी काम पेंडिंग में है तो उसको उसके बाद से ही किया जाएगा। इसके पहले बिहार में कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये हम मान के चलें कि 14 के बाद इसका जो है एग्जाम डेट आ सकता है, यानी कि या तो नवंबर में हो जाएगा लास्ट में या तो दिसंबर में होगा इसका एग्जाम, ठीक है? तो ज्यादातर चांसेस है कि दिसंबर में ही हम मान के चले, तो अभी हमारे पास लमसम 20 से 30 दिन का समय है। तो हम बेहतर तरीके से अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही यहाँ पे जो है स्थिति खराब हो जाएगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं जीविका में और सीट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हमको ये देखना होगा और इसी के आधार पे हमें तैयारी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने जो है ये स्पेशल क्लास शाम में 8 पीएम पे रखा हुआ है और 8 बजे वाली क्लास में आप लोगों को मालूम है कि पूरे के पूरे सिलेबस को हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को जो है डेली ही करते रहना, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है आप लोगों को हम डेली ही प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है? तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर जरूर लगा दीजिए। बिल्कुल। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से सही वेन आरेख का जो है चयन करें, ठीक है? सही हमें जो है वेन आरेख बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे, आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का ही समय, ठीक है? 10 सेकेंड सभी लोगों को दिया जाएगा हर एक मैथ रीजनिंग के प्रश्न के लिए। जैसे लिखा है मेढक, सांप और जो है मछली, इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है? सिंपल तरीका से अगर आप सोचते हो तो प्रश्न बिल्कुल आसानी वे में बन जाएगा। जैसे मेढक लिखा है तो ये तो मेढक भाई साहब बिल्कुल अलग होता है। मेढक और सांप में अगर देखोगे तो मेढक अलग होता है, सांप अलग होता है। बिल्कुल ही आप लोगों को आसानी वे में मालूम होगा कि मेढक और सांप दोनों ही अलग अलग जीव है। मछली, तो मछली भी तो अलग है ना। मछली क्या मेढक से संबंधित है या सांप से संबंधित है? नहीं, ये भी अलग है। तो इस तरीके से तीनों के तीनों का संबंध जो है बिल्कुल किसी से किसी का मिलने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। आपको मिलेंगे 10 सेकंड के समय, परंतु आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे दूसरा प्रश्न है तो दूसरे का उत्तर आपका ए हो रहा है तो ये बताना है, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कॉपी और कलम लेकर पास में बैठोगे तो बेहतर स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जो भी आपको लगता है इसके राइट उत्तर आप बताते चलो, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अब देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़े से जो है लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो बोला गया है कि हमें जो है वह कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र देखना है जो भारतीय, भारतीय हमें देखना है, तो ये तो भारतीय हो गए, ठीक है? ये वाला हिस्सा भारतीय हो गया, भारतीय नेताओं को दर्शाता है, भारतीय और नेता दोनों ही होना चाहिए, ये भारतीय और नेता हो गया। परंतु यहाँ पे बोला गया है गायक नहीं है, तो यहाँ पे ये देखिएगा गायक वाला हिस्सा है, तो ये तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये हमें नहीं देखना है, हमें देखना था भारतीय होना चाहिए और नेता होना चाहिए। तो भारतीय और नेता के बीच में देख लो क्या संबंध है। तो 5 जो है आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे सिंपली तरीका से ऑप्शन नंबर सी को चुन लेना था। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को आसानी वे में समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों में गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में
अगला संख्या जो है कौन सा आएगा ये आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड का ही समय है, ठीक है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ मिलता है आप लोगों को। जैसे कि मालूम है कि ये पीडीएफ जो है आप लोगों को फ्री क्लासेज की पीडीएफ मिल जाती है फ्री में। और ये कहाँ पे मिलता है, तो आप लोगों को अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना है तो आप जो है इस जो है क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ठीक है, उस लिंक पे जाइए और क्लिक करिए, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे डेली ही क्लास भी आपको फ्री में मिलता है और पीडीएफ भी मिलता है। अगर आपको वहाँ से नहीं पता चलता है तो आपको स्क्रीन पे जो है ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे क्लास भी मिलेगा आपको फ्री में और पीडीएफ भी मिलेगा फ्री में। तो ये आपको लाभ उठाना है तो डेली ही क्लास ज्वाइन करिएगा यहाँ से, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से। अब देखिए इसमें बोला गया है कि 4, 16, 64 और जो है 256, तो अगला पद क्या होने वाला है ये मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको? देखना है कि 4 से 16 हो गया, यानी कि 4 से गुणा किया होगा, 16 से 64 हो गया, यानी कि 16 में भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 64, सॉरी 16 चौका 64, फिर 64 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौका 16, 4 छके 24, 1 25, यानी कि 4 से फिर यहाँ पे भी गुणा किया है, मतलब बार बार जो है 4 से गुणा किया है, तो हम भी यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 4 से, तो 4 छक्का 24 का 4, 4 पच्छे 20 और 2 22, फिर 4 दूना 8 और 2 10, 1024, और 1024 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को आसानी वे में समझ लिया होगा और ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी वे में एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके के क्लास को डेली ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करिए ताकि हम मोटिवेट रहें आपके जो है लाइक से, और डेली ही ये क्लासेज आपको प्रोवाइड करते रहें। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का ही समय रहेगा, मात्र 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों को दिया जाएगा और आप इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर ये होगा, आप उसको बताने की कोशिश करें। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो ए एम भी लिखा है, ठीक है, फिर लिखा है एफ क्यू एक्स, फिर लिखा है के यू जेड, तो अगला पद क्या होगा ये मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी वे में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ए पर 1 लिखा है, एफ लिखा है 6 पे, के लिखा है 11 पे होता है, ठीक है। तो 1 से 6 हो गया मतलब 5 जोड़ा है, 6 से 11 हो गया मतलब 5 जोड़ा है, 11 से हमें भी 5 जोड़ देना है, 11 5 16, 16 पे कौन सा अक्षर होता है? एस, एस होता है, बिल्कुल होता है। इसके आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, सॉरी 16 पे क्या होता है? 16 पे हमें एस होता है, यहाँ पे यार बिल्कुल गलत हो गया था ना, 16 पे क्या होता है? पी होता है ना। अब देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे एम से लिखा है, ये एन से लिखा है, यहाँ पे ओ से लिखा है, तो बिल्कुल ही ये गलत हो जाएंगे आपके तीनों के तीनों ऑप्शन। और पी से स्टार्ट होने वाला मात्र ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप इसके आगे बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आगे चलेंगे। एम के बाद क्यू लिखा है, एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, 4 जोड़ दिया। क्यू के बाद लिखा है यू, 17 4 21, फिर 21 4 25 कर देंगे वाई, देखिए वही आएगा वाई, फिर बी आ जाएगा। आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दी गई क्रमिक श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। चलिएगा 10 सेकंड का ही समय मिलेगा और इस प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। बताइएगा कि जो दी गई श्रृंखला है इसमें आप लोगों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है और यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड जो है लिखे जाएंगे बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा, जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे
तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें जो है खाली स्थानों को जो है आप सबसे पहले इसमें क्या करो, दो तरीके होते हैं, या तो एक नॉर्मल तरीके से बना लो या तो इसको काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल संख्या कितना मिल गया हमें, 16। 16 का फैक्टर करेंगे तो 4 और 4 में हमें विभाजित करना पड़ेगा, मतलब 4 4 के पेयर बनाना पड़ेगा, तो हम 4 4 का पेयर बना देते हैं। तो 4 यहाँ से काउंट कर लो, फिर इसके आगे 4 काउंट कर लेते हो, तो यहाँ तक 4 आ रहा है, फिर इसके आगे 4 काउंट कर लो, देखो 4 4 में हमने विभाजित किया, तो हमने देखा क्यू पी एस, यहाँ पे देखिए क्यू पी, तो इसके आगे एस लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में आर है तो यहाँ पे भी आर हो जाएगा, लास्ट में आर है, पहले देखिए क्यू, तो पहले क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद से देखिए पी, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, यानी आपने भरा क्यू पी एस आर, और ये कहाँ पे लिखा है ये आप लोग को देख लेना है, क्यू पी एस आर, ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो है प्रश्न में सादृश्यता को जो है पूरा करना है, ठीक है। जैसे एनालॉजी का प्रश्न है कि 7 का संबंध जो है आप लोगों का किससे है, 50 से, तो 100 जो है 22 का संबंध किससे होगा। अब चलिएगा 10 सेकेंड का समय है और एनालॉजी का प्रश्न है, तो थोड़े से आप लोगों को अलग तरीके का जो है सोच रखना होगा, तभी इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप निकाल सकते हो। चलिएगा फटाफट से आप लोगों को सोचना है, जो भी आपके राइट उत्तर बन रहे हैं, ठीक है, तो आप बताने की कोशिश कीजिए, बताइएगा और फटाफट से आप बताने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 7 से 50 लिखा है, क्या लॉजिक लगाया होगा, तो देखिए 7 लिखा हुआ है ना, इसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है, और 49 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। बात सही है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार हम जो है 122 लिखा है, तो ये किसका वर्ग करेंगे कि 122 के आसपास होना चाहिए, तो 10 अगर पहला ऑप्शन लेंगे तो 10 का वर्ग होता है 10 दां का 100, यानी कि 100 तो 22 के पास, 122 के पास नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत। 12 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बरा ही 144, तो 144 बिल्कुल 122 के पास नहीं होता है। यहाँ पे अगला आपका नंबर है 11, अब देखिएगा 11 का वर्ग कर लीजिए, 11 अगर है कितना होता है 121, 121 में 1 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 122। बात क्लियर आपने समझ लिया कि जब हम यहाँ पे 11 रख देंगे तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी वे में समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को अब जो है आप आसानी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सदृश्यता को जो है पूरा कीजिए, फिर उसी तरीके का प्रश्न है पर थोड़े से अलग है, परंतु वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी अपनाना है। बताने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार इसको जो है ये लिखा गया है, ठीक है, उसी प्रकार इसका जो है हमें उत्तर अब बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। और समय जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकेंड का ही समय है, ठीक है। तो राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देना है। क्या लगता है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर वो आप बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि इसके जो राइट उत्तर हैं वो क्या होने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में सीधे देखने को मिलेगा। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो देखिएगा अगर इसको हम लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लिखा है UNDATED, अब यहाँ पे लिखा किस तरीके से है, इसको ये लिख लीजिए ATEDUND। अब देखिए यहाँ पे लिखने के तरीके जो है अगर हम थोड़े से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा। देखिए ये ए पहले लिखा है, फिर इसके बाद से ये टी लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर डी लिख दिया, मतलब जो लास्ट के 4 अंक है उसको पहले लिख दिया, जो ये 3 अंक है इसको बाद में लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे सीधा समझ में आ गया कि लास्ट के 4 अंक को पहले लिखना है और बचे हुए 3 अंक को बाद में। तो लास्ट के 4 अंक यहाँ से काउंट करो, देखो क्या लिखा है RECT, हो गया।
अब जो ये 3 अंक है इसको लास्ट में लिख लो, तो क्या लिखोगे आप, COT। अब ये देख लो कहाँ पे है, RECTCO, और क्या है आपका COR है ना, लास्ट में आपका R आना चाहिए यहाँ पे, तो R ये कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर जो है ए में, आपके ये कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को जो है पूरा कीजिए। फिर से जो है एनालॉजी का ही प्रश्न है, पर ये थोड़े से अलग तरीके का है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, पर गलती नहीं करना है। लिखा हुआ है चूहे, बिल्ली, मछली, मक्खी। अब बताएंगे इसके संबंध आप लोगों को बताने हैं कि चूहे, बिल्ली, मक्खी में क्या संबंध है। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बता सकते हैं, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए संबंध सबसे पहले आप लोगों को मिलाना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा तो चूहा का संबंध बिल्ली से है, ठीक है, तो चूहा का संबंध बिल्ली से हो रहा है, तो मक्खी का संबंध किससे होगा। तो देखिए अगर आप समझेंगे तो चूहा को कौन खा सकता है, बिल्ली। चूहा को कौन खाती है, बिल्ली। उसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है, प्राणी तो खाएगा नहीं, घोड़ा तो खाता नहीं, चूहा तो खाता नहीं, तो खाता कौन है, मकड़ी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दीवालों पे मकड़ी जो रहती है वही जो है मक्खियों को खाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी अगर आपने बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड का ही समय है। सभी लोग इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो बताने की कोशिश करेंगे कि असंगत कौन है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और 4 में से जो है 3 एक जैसे हैं और एक अलग होगा बिल्कुल, तो अलग वाला ही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। जिसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो है प्लेस वैल्यू, ताकि आसानी से हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे 1 2 पे होता है, बी, सी होता है 3 पे, डी होता है 4 पे। यहाँ पे देखेंगे तो ई होता है 5 पे, एफ होता है 6 पे, जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, मतलब बार एक लाइन से जो है लिखा हुआ वर्ड है। उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो आई होता है 9 पे, जे होता है 10 पे, के होता है 11, एल होता है 12, ठीक है। पी होता है 16, क्यू होता है 17, आर होता है 18, एस होता है 19। तो सभी तो लाइन से ही लिखा गया है, पी क्यू आर एस, आई जे के, आई जे के, एल, ई एफ जी एच, ये भी सही है, ए बी सी डी। तो इसमें अलग कौन सा हो रहा है, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अलग कौन तरीका से लगाएंगे। सभी तो लाइन से ही लिखा गया है, तो अब यहाँ पे अलग लॉजिक कौन सा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझिएगा कि ये दोनों है, देखिएगा ए बी सी डी, डी के बाद से ई स्टार्ट हो गया, ई एफ जी एच, एच के बाद से फिर आई स्टार्ट हो गया, तो एल के बाद यहाँ पे एम आना चाहिए। तो अलग कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही जो है आप लोगों को बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़े से जो है अलग सोचना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है पहचान करना है, कि इसमें जो है असंगत कौन है। चलिएगा अब मैंने तो एक ठो करके दिखाया था, अब इसके राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि अलग कौन सा है। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, इस 10 सेकेंड में आप लोगों को इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे पहले देखेंगे कि किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है, वर्ग या घन, ये चेक करते हैं। अगर वर्ग घन नहीं है तो फिर हम इसके दूसरे लॉजिक पे चलते हैं, पहले ये चेक करते हैं। तो मैंने देखा कि ये वर्ग घन नहीं है, तो दूसरे लॉजिक पे आएंगे, तो दूसरा लॉजिक ये कहता है कि इसके अंकों को जोड़ दो। 6 5 11 4 15 हो गया, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21 हो जाएगा। इसके अंकों को जोड़ेंगे 4 3 7 5 12, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल्कुल ही कोई यहाँ से लॉजिक नहीं मिला इसके अंकों को जोड़ने से, तो दूसरा लॉजिक अब चलेंगे। दूसरा लॉजिक अगर देखेंगे तो देखिए 6 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 4 हुआ, मतलब एक एक माइनस किया है। 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, यहाँ पे भी -1 -1 हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, यहाँ पे तो प्लस वन किया है, यानी कि यही राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 से 2, 2 से 1 हो रहा है, मतलब हमें जो है यहाँ पे प्लस किया है, बाकी सब में माइनस वन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। फिर से जो है वही तरीका है, यहाँ पे अलग चुनना है हम लोगों को, ठीक है। तो 10 सेकेंड का समय है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी तरीका भी बताया है। देखिए गीता लिखा है, कुरान लिखा है, रामायण लिखा है और महाभारत लिखा है। तो अगर देखेंगे तो चारों के चारे जो है आपके ग्रंथ हैं, ठीक है, भारत के जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परंतु यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है गीता, आप समझिएगा, गीता, रामायण और जो है महाभारत, ये जो है हिंदू धर्म के ग्रंथ है, ठीक है, हिंदुओं का ग्रंथ है। परंतु यहाँ पे जो है कुरान आप लोगों का अलग हो जाएगा, ये जो है मुसलमानों का ग्रंथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि वॉच को जो है ये कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार क्लॉक को जो है क्या लिखा जाएगा। अब ये तो प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के है और यहाँ पे आप लोग फंसने वाले हो, मुझे पता है। मैंने आप लोगों को एक प्रश्न बताया भी था कि देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए तो आप इसको उतार लोगे तो जिंदगी में कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। इसके बदले क्या लिखा है, आप ये देख लो, इसके बदले लिखा है JEVCY, यही लिखा है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे बिल्कुल आसानी में बन जाएगा। यहाँ पे पहले लिखा है W, यहाँ पे लिखा है J। W होता है 23 पे, J होता है 10 पे, A पे होता है 1 पे और E होता है 5 पे। कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं लॉजिक बन रहा है जी। तो दूसरा लॉजिक हम चलेंगे और दूसरे लॉजिक में हमें समझ में आ जाएगा। देखिए H होता है 8 पे, J होता है 10 पे, यानी कि 2 प्लस कर दिया। C पे होता है 3, E होता है 5 पे, यहाँ पे भी 2 प्लस किया। देखिए टी होता है 20 पे, 20 2 22, ए होता है 1 पे, 2 जोड़ेगा तो 3 पे सी, डब्ल्यू होता है 23 पे, 2 जोड़ेगा तो 25 पे हो जाएगा वाई। मतलब आपने देखा कि हर बार 2 2 अंक प्लस किया है, किधर से, तो पीछे से उल्टा लिख दिया है। तो हम भी वही काम करेंगे, आप देख लो पीछे से। यहाँ पे हो जाएगा जो है के में 2 जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा एम, सी में 2 जोड़ दो तो ई हो जाएगा, ओ में 2 जोड़ दो तो क्यू हो जाएगा और एल में 2 जोड़ दो तो एन हो जाएगा और ई हो जाएगा। अब देख लो ये है कहाँ पे, ये है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। और बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको अगर क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके वीडियो को जो है एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है एक बेहतरीन क्लास आप लोगों को देखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।